जैसा कि आप जानते हैं, ये है रामपुर गांव, जहां दो बहनें रहती हैं, गुड़िया और भूमि। दोनों बहनें रोजाना की तरह अपने पौधों में पानी डालती हैं और अपने गायों को चारा खिलाती हैं। दोनों बहनों का चाउमीन का ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनके ढाबे में आए दिन भीड़ होती रहती थी। बगल में और देखते ही देखते उन्होंने अपना बड़ा ढाबा खोल लिया और फिर वो चाउमीन के साथ अंडा ब्रेड और चाय पराठा भी बेचने लगे थे। दोनों बहनें अपनी कामयाबी से बहुत खुश थी। दोनों बातें कर रही थी और एक दिन तेज बारिश के साथ साथ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ ने उन दोनों बहनों का ढाबा तहस नहस कर दिया। सारा सामान बिखर गया, सब कुछ टूट गया था। दोनों बहनें गिड़गिड़ा कर रो रही थी। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उनका ढाबा तहस नहस हो गया था। फिर भूमि बोलती है, दीदी, हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। हमने इतनी मेहनत से अपना ढाबा बनाया था दीदी, इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर गुड़िया भूमि को समझाती है, तुम चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूंगी। जो होता है वो होकर ही रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अभी हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ हो गया तो। और वैसे भी हम दोनों अनाथ हैं। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। फिर दोनों बहनें भागते हुए अपने घर की तरफ गई और वहाँ उनका घर भी तहस नहस हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। फिर दोनों बहनें अपने घर का सारा सामान ठीक करते हैं। फिर उनके घर की लाइट चली जाती है और गुड़िया लालटेन लेकर आती है। फिर गुड़िया भूमि से कहती है, भूमि, तुम्हें याद है उस दिन बूढ़ी अम्मा हमें जादुई नमक का डब्बा दे के गई थी? क्यों ना हम उस जादुई नमक से कुछ खाने की चीज़ें बनाएं, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। क्या पता उन अम्मा की बात सच हो जाए। हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है। गुड़िया लालटेन लेकर बैठी होती है और भूमि एक चुटकी जादुई नमक उस भगोने में डाल देती है। वो दोनों पराठे खाना चाहते थे और देखते ही देखते उसमें अपने आप ही पराठे बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों बहनें ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाती है। भूमि, क्यों ना हम इस जादुई नमक से तरह तरह के पकवान बनाकर बाजार में बेचें? कुछ दिनों बाद गुड़िया और भूमि फिर से अपना ढाबा खड़ा करते हैं और उनके पास सिर्फ एक जादुई नमक और एक खाली भगोना होता है। उन दोनों बेचारी बहनों के पास और कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं होती, तो वो सिर्फ एक जादुई नमक से ही अपनी किस्मत फिर से आजमाना चाहते थे। उस जादुई नमक से जो भी वो बनाना चाहते थे, सब कुछ अपने आप बनकर तैयार हो जाता था और दोनों बहनें ये सब देखकर हैरान हो जाती थी। फिर उस भगोने में पराठे बने और पुलाव बना और दोनों बहनों के ढाबे का खाना खाकर सभी लोग उस दुकान में आने लगे और वहाँ फिर से पहले की तरह भीड़ होने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और अपने काम पर विश्वास हमेशा होना चाहिए। आखिरकार जिन बूढ़ी अम्मा ने इन दोनों बहनों को जादुई नमक दिया था, वो एक भगवान के रूप में ही आई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना।